ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 4 ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। पर ये वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, मैं ये सेक्टर्स के साथ साथ कुछ ऐसे लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ये सेक्टर्स में होने के कारण आने वाले टाइम में फायदे में रह सकते हैं। और जब तक मैं ये सारा एनालिसिस शेयर करता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो किसी फ्यूचर सेक्टर को बिलोंग करता है। जो सबसे पहली थीम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है बायो एनर्जी या इथेनॉल ब्लेंडिंग की। नीति आयोग ने रिसेंटली एक पूरा इथेनॉल ब्लेंडिंग का रोड मैप प्ले किया है 2025 तक, जिसके चलते ओवरऑल फ्यूल्स में 20% तक इथेनॉल ब्लेंड करने का प्रपोजल है दोस्तों। और इसी के चलते आने वाले टाइम में इथेनॉल की डिमांड को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। करंटली इंडिया अपने 85% ऑयल की डिमांड इंपोर्ट से पूरी करता है, जिसकी टोटल वैल्यू $55 बिलियन है। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर है इंपोर्ट के चलते इंडिया की इकोनॉमी पे दोस्तों। और ये E20 प्रोग्राम यानी कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के चलते सालाना इंडियन इकोनॉमी में $4 बिलियन या 33,000 करोड़ की सेविंग होगी। तो ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो ओवरऑल ये प्रोग्राम के 3 मेजर बेनिफिट्स है। नो डाउट कॉस्ट सेविंग का एक बहुत बड़ा एंगल तो है ही, पर इसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल की डिमांड शुगर इंडस्ट्री से ही पूरी होती है दोस्तों। और ये दो के अलावा तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है कम पोल्यूशन का। इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल्स होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले कम पोल्यूशन कॉज करते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। 2025 तक जो एंटिसिपेटेड डिमांड इंडिया में आने वाली है इथेनॉल की, वो 1016 करोड़ लीटर तक होगी दोस्तों। और करंटली इंडिया की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इथेनॉल की, वो 684 करोड़ लीटर्स तक की है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट यही कैपेसिटी एक्सपांड करने का टारगेट कर रही है 1500 करोड़ लीटर तक। तो ये बहुत बड़ी हिंट है हमारे लिए कि आने वाले टाइम में शुगर की कंपनीज या इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज कैपेसिटी एक्सपांशन टारगेट कर सकती है। और इसी ओवरऑल डिमांड और ग्रोथ की विजिबिलिटी के चलते रिसेंटली शुगर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रैली आई है। ग्लोबली भी बहुत सारी कंट्रीज ने आइदर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है या बहुत एग्रेसिवली अडॉप्ट कर रही है, जैसे कि ब्राजील, यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना। नो डाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग के कुछ डाउनसाइड भी है, जैसे कि इथेनॉल वाले फ्यूल्स थोड़ी सी एफिशिएंसी कम देते हैं, पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी ये रिस्क कम होता जाएगा। पर जो एक बहुत ही बड़ा रिस्क मैं ये प्रोग्राम को देखता हूं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अगर आने वाले टाइम में ईवीज या इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले व्हीकल्स का बहुत एडॉप्शन फास्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है कि बायोफ्यूल्स या फॉसिल फ्यूल्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी व्हीकल्स को। और ये एक इथेनॉल ब्लेंडिंग के टोटल प्रोग्राम को बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों। तो अगर आपको ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पॉइंट समझ में आया है कि ये क्यों इतना बड़ा थ्रेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम को, तो वो नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि मैंने ये पॉइंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है। इन जनरल इथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते जो सेक्टर या स्टॉक्स सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहने वाले हैं वो है शुगर सेक्टर के। पर शुगर सेक्टर में मार्केट कैप के हिसाब से मैं 2 कंपनीज डिस्कस करना चाहूंगा। रिसेंटली श्री रेणुका शुगर्स ने 450 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान किया है। इनकी करंट कैपेसिटी 970 किलोलीटर्स पर डे है, जो ये प्लान कर रहे हैं 1400 किलोलीटर पर डे तक ले जाने का। तो ये बहुत ही एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों। श्री रेणुका शुगर्स की तरह ही बलरामपुर चीनी भी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। ये ओवरऑल 425 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन टारगेट कर रही है, जो इनकी कैपेसिटीज 320 किलोलीटर पर डे से बढ़ाएगी। पर ये 2 शुगर कंपनीज के अलावा मैं एक और नोटेबल कंपनी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। ये कंपनी बायोबेस्ड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, और इसको रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है इंडिया में लार्जेस्ट सिरप बेस्ड इथेनॉल प्लांट बनाने का। ये कंपनी के ऑर्डर बुक भी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, और 64% इनके ऑर्डर्स बायो एनर्जी के एरिया में है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है प्राज इंडस्ट्रीज। पर ओवरऑल ये एंटायर थीम में मैं एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगा। शुगर और शुगर से रिलेटेड बिजनेसेस ये सिक्लिकल इंडस्ट्री में आते हैं। ये बिजनेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स या समझने में भी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या ग्रोथ को लेके है। और इसी इनकंसिस्टेंसी के चलते शुगर स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले बहुत ही अच्छी ड्यू डिलीजेंस जरूरी है। आने वाले सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा
दो ऐसे सेक्टर्स जो इधर डिजिटल इंडिया को लीड करेंगे या उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी है। अगला फ्यूचर का सेक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का। आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, फास्टर मोबाइल इंटरनेट स्पीड्स, इसी के चलते हमें बहुत क्लोज नजर रखनी चाहिए एग्रीगेटर कंपनीज, यानी कि बायर्स और सेलर्स को जोड़ने वाली कंपनीज या वैसे कंपनीज जो मोबाइल पे सर्विसेज देती है। ये स्पेस में ऑलरेडी कुछ लिस्टेड और वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक्स है जैसे कि इंडिया मार्ट और इन्फो एज, पर इसके अलावा मैं यहाँ पे दो और स्टॉक्स आपके साथ हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहला नाम तो जोमेटो का है जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रेस्टोरेंट्स और कंज्यूमर को कनेक्ट करने का। इनफैक्ट आने वाले टाइम में टीयर 2 टाउन्स में एक फास्ट इंटरनेट के चलते ये प्लेटफॉर्म्स का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ेगा। पर सबसे बेस्ट पार्ट ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करती है, इनका ये है कि ये कोई इन्वेंट्री पोजेस नहीं करती और इसी के चलते वर्किंग कैपिटल पे इनका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। जोमेटो के स्टॉक के अलावा जो अगला शेयर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। स्मार्टफोन और इंटरनेट के चलते ये कंपनी को तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा, पर इसके अलावा जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी, ऐसी कंपनियों को एक क्लियर बेनिफिट है। आने वाले टाइम में पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। सरल भाषा में वो एक्टिविटी जो यूजर्स एक साथ कर सकते हैं इंटरनेट पे, और गेमिंग भी इससे कुछ अलग नहीं है दोस्तों। 2023 तक ग्लोबली गेमिंग की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 14% के अराउंड है और इंडिया में जो इसकी प्रोजेक्टेड CAGR ग्रोथ है वो 39% के अराउंड है। और नजारा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो गेमिंग के साथ साथ इंडिया फोकस्ड भी है दोस्तों। एक बहुत बड़ा सब सेक्टर ये पूरी थीम में फिनटेक की पेमेंट्स का है। सरल भाषा में वो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो पेमेंट आसान करती है। हालांकि ये सेक्टर में कोई अभी ऐसे मेजर प्लेयर लिस्टेड नहीं है जैसे कि पेटीएम या पॉलिसी बाजार, पर अगर आने वाले टाइम में इनके IPO आए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनियों के IPO के लिए वेट कर रहे हो तो नीचे वाला लाइक बटन तो दबाना डेफिनेटली बनता है। नजारा टेक्नोलॉजीज और जोमेटो ये दोनों के IPO पे मैंने बहुत ही डिटेल में कवरेज की है, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा अगर आपको ये स्टोरीज में इंटरेस्ट है। हालांकि इन जनरल मुझे ये पूरे स्पेस में एक वैल्यूएशन का कंसर्न क्लियरली दिखाई देता है और ये एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आने वाले टाइम में एक सेक्टर जो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है वो है कम्युनिकेशंस का, और एक अच्छे हाई स्पीड इंटरनेट या कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हर जगह होती है। इनफैक्ट अगर आप हमारे मोस्ट ऑफ द पुराने वीडियोस ऑब्जर्व करो तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशन की तो जरूर बात की है, जैसे कि AI, IoT एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये सभी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ पिछले सेक्शन में डिस्कस किए हुए वेब प्लेटफॉर्म्स, ये सभी के लिए एक फास्ट और रिलायबल इंटरनेट लगता है और डेटा को ऐसे ही न्यू ऑयल नहीं कहा जाता दोस्तों। और ये सेक्शन में मैं सिर्फ 4G 5G या प्रीपेड पोस्टपेड की बात नहीं करने वाला हूँ, बट पूरे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूँ जो कैसे गेम चेंजर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम स्टारलिंक है जो सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसका एक बहुत ही क्लियर बेनिफिट है, जहां जहां पे ट्रेडिशनल इंटरनेट नहीं पहुंच पाता जैसे कि रिमोट एरियाज, सीज, माउंटेन, वॉर एरियाज, वैसी जगह पे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड होगी दोस्तों। तो थियोरेटिकली वर्ल्ड के कोई भी कोने में ये टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड हो सकता है दोस्तों। तो अगर मुझे वो कंपनीज या स्टॉक्स डिस्कस करने हो जो ये कम्युनिकेशन के स्पेस में डिसरप्शन ला रही है, तो जो सबसे पहला नाम मेरे ध्यान में आता है ना वो है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल का बिजनेस अब प्रीपेड और पोस्टपेड के आगे कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, जैसे कि D2H, ब्रॉडबैंड, B2B बिजनेस। इनफैक्ट ये कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है साउथ एशिया और अफ्रीका में। भारती एयरटेल इंडिया में पहला ऑपरेटर है जिसने 5G डेमोन्स्ट्रेट किया था हैदराबाद में, और इनके पास न्यू एज बिजनेसेस भी है जैसे कि एयरटेल एड्स, जिनका बिजनेस मॉडल एप्पल से सिमिलर है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारती एयरटेल ने एयरटेल IoT सॉल्यूशंस भी लॉन्च किए हैं, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक को हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में ये सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे, पर जो बिजनेस सक्सेसफुल हो गए ना दोस्तों, वो आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे रहेंगे। अगला स्टॉक जो मैं आपके साथ ये स्पेस में डिस्कस करना चाहूंगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 40 करोड़ से ज्यादा इनका कस्टमर बेस है। ऑन एवरेज हर कस्टमर मोर और लेस 13 GB या उससे ज्यादा कंज्यूम करता है हर महीने। पर भारती एयरटेल की तरह ही इनका बिजनेस भी प्रीपेड और पोस्टपेड के आगे इवॉल्व हो रखा है दोस्तों। इनफैक्ट इनकी पूरी डिजिटल सर्विसेज की इकोसिस्टम रेडी हो रखी है, जैसे कि जियो मार्ट, जियो सावन, जियो गेम्स,
चैटबॉट्स एक्सेट्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनफैक्ट बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे कि फेसबुक और गूगल इनके साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है। तो ऐसी इंटरनेट या टेक कंपनीज के एक्सपीरियंस का भी इसको बहुत फायदा मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनऑर्गेनिक या एक्विजिशन के जरिए भी बहुत ग्रोथ कर रही है और ये पूरी इकोसिस्टम रेडी करने पे इसका फोकस है दोस्तों। हालांकि भारती एयरटेल और रिलायंस ये दोनों ही कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में है और ये एक कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में होना बहुत जरूरी है, टेलीकॉम एक कैपिटल हैवी इंडस्ट्री है और इनकी बुक्स पे टाइम टू टाइम डेट भी आ सकता है। जहां तक कम्युनिकेशंस और 5G की बात है ना, तो ये टेलीकॉम कंपनी तो सभी के ध्यान में आती है, पर एक एरिया जो हम बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं वो है टावर के बिजनेस का। हमारी अगली कंपनी एक लार्जेस्ट टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है इंडिया में। 1,80,000 से भी ज्यादा इनके टावर्स है और 22 के 22 सर्कल में इनकी प्रेजेंस है। ये कंपनी आने वाले टाइम में डिजिटल इंडिया विजन की बैकबोन रहने वाली है और 5G रोल आउट से भी इसको बहुत फायदा मिलेगा। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है इंडस टावर्स दोस्तों। इनफैक्ट ये स्टॉक के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.04 का पेग रेशियो, 11% ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है इन्वेस्टेड कैपिटल पे। इनफैक्ट सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों ही एरियाज में ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। टेक्नोलॉजी के बिना ना कोई भी डिसरप्शन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और अगली कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये एक IT कंपनी है और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशंस या 5G रोल आउट के लिए। इनफैक्ट ये कंपनी का पूरा फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है टेकेम नेक्स्ट नाम का, जो 4 नेक्स्ट जनरेशनल आइडियाज पे फोकस करता है जैसे कि AI, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और 5G। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है टेक महिंद्रा। ये बहुत ही स्पेसिफिक 5G से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं जैसे कि नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, और यही फैक्टर इनको बाकी IT कंपनी से डिफरेंशिएट करता है। और इन चारों कंपनीज के अलावा इन जनरल 5G रोल आउट से टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा 5G से रिलेटेड स्टॉक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर कीजिएगा। ये सेक्शन में ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने एक चीज नोट की, अभी तक जितने भी हमने स्टॉक और सेक्टर्स डिस्कस किए ना उसमें आइदर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, डेट वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ कंसर्न रहे हैं और इसके बावजूद ये स्टॉक के प्राइसेस मार्केट में बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे है, कहीं ना कहीं मार्केट इनकी फ्यूचर की ग्रोथ ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये सारे सेक्टर्स आने वाले टाइम में 100% गारंटी के साथ ग्रो करे। तो कोई भी कॉल लेने से पहले यहाँ पे प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस और सिलेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनमें से कुछ स्टॉक्स या थीम्स बबल्स हो जो बर्स्ट हो जाए। और फाइनली हमारा डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमारी आखिरी थीम या फ्यूचर का सेक्टर बहुत क्लोजली लिंक्ड है स्पेस से। स्पेस एक्सप्लोरेशन या रिसर्च आने वाले टाइम में एक ऐसी बहुत बड़ी थीम रह सकती है जिसमें ग्रोथ आ सकती है। इनफैक्ट अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, इन्होंने इच्छा जताई थी कई सालों पहले कि वो स्पेस एक्सप्लोर करना चाहेंगे और उन्होंने बहुत रिसेंटली एग्जैक्टली यही किया है, यानी कि स्पेस ट्रैवल। हालांकि स्पेस ट्रैवल कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा अभी भी फार फेच्ड हो, पर स्पेस से रिलेटेड सर्विसेज की तो डिमांड डेफिनेटली रह सकती है। इनफैक्ट इंडिया में ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो बहुत एक्टिवली ये एरिया में एक्सप्लोर करती है और वो स्टॉक या कंपनी जो बहुत ही क्लोजली काम करती है इसरो के साथ, ऐसी कंपनीज पे तो डेफिनेटली नजर रखना बनता है। और ये कंपनी या स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूं यह है एमटार टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट एमटार टेक्नोलॉजीज का रिव्यू हमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है हमारे स्मॉल कैप मल्टी बैगर्स और IPO के वीडियो में। ये दोनों वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूं, वो वीडियोस भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा स्पेस के साथ साथ। एमटार टेक्नोलॉजीज एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो स्पेस के साथ साथ डिफेंस, न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी ऐसे अपकमिंग एरियाज पे काम करती है दोस्तों। एमटार टेक्नोलॉजीज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये पॉलिसीज की ये कंपनी क्लियर बेनिफिशियरी है। तो ये तो मैंने अब तक आपके साथ 4 फ्यूचर या अपकमिंग सेक्टर्स डिस्कस किए, पर इसके अलावा 2 और थीम्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स और AI स्टॉक्स की, जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ आ सकता है दोस्तों। तो ये वीडियोस भी जरूर देखिएगा, आपकी पसंद आएंगे।